So it was Bharatiya Janata Party's second strategy meeting and PM chaired the second BJP meeting. But remember, that means all eyes will now be on the list, on the second candidate list that will be announced by the Bharatiya Janata Party soon. In BJP's election committee meeting, names of candidates were discussed, we are told, on approximately 100 seats for Maharashtra, Gujarat, Bihar, Madhya Pradesh, Telangana, Karnataka, Himachal Pradesh and Chandigarh. So the first list that was announced a few days ago, it was about 195 candidates who were announced and from different parts of the country. Similarly now, about 100 more candidates are likely to be announced. Himanshu Mishra joining me this morning for the latest on that. Himanshu, good morning. पिछली बार 195, इस बार 100 के करीब कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड हैं, पर पिछली बार ये भी कह सकते हैं हिमांशु कि एक्सपेक्टेड नेम्स थे, बड़े नेम्स थे, प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह. क्या इस बार जो स्टेट्स, कंस्टिट्यूएंसीज और नाम होंगे उनमें कुछ सरप्राइज भी हो सकता है? देखिए, इसमें ज्यादा नाम सरप्राइज नहीं हो सकते हैं. एक दो नाम को छोड़कर जैसे नितिन गडकरी का नाम जो है वो अनाउंस किया जा सकता है, जो केंद्र सरकार में है, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं पूजा. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 99 सीट्स पर जो है डिस्कशन हुआ है. बिहार और महाराष्ट्र में खासकर डिस्कशन हुआ है. अभी तक बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर अभी फाइनल बातचीत नहीं हुई है. लेकिन बिहार में बीजेपी ने 2019 के अंदर जो है 17 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा था. इन्हीं 17 सीटों को लेकर जो है बीजेपी ने कल प्रेजेंटेशन भी हुआ और डिटेल चर्चा भी हुई है. महाराष्ट्र में बीजेपी ने पिछली बार जो है 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था. 25 सीटों को लेकर जो है वो चर्चा हुई है, किन उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है, किन सीट्स को जो है एक्सचेंज किया जा सकता है. तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से जो है 2019 को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों स्टेट्स में जो है वो काम तो कर रही है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बातचीत नहीं हुई है. जिस वजह से जो है मुझे लगता है कि इन 25 सीटों के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा चुनाव लड़ना चाहती है, ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है, तो उसके लिए उसको जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन जो सीट भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर सकती है. जैसे नागपुर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, वहां से नितिन गडकरी चुनाव लड़कर आते हैं. वो सीट का अनाउंसमेंट हो सकता है. बिहार की भी कुछ ऐसी प्रोमिनेंट सीट जहां भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 1 या 2 दशकों से जो है चुनाव लड़ रही है, उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है. कर्नाटक में बहुत से उम्मीदवारों के जो सिटिंग सांसद हैं, एमपी हैं, उनकी टिकटों को काटा जा सकता है. ये एक बड़ा फैसला हो सकता है. गुजरात की कल बची हुई जो 15 सीटें पर जो है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले की जा चुकी है, लेकिन 11 नामों को लेकर कल चर्चा हुई है. तो हो सकता है कि आज या कल जब भी बीजेपी की सेकेंड लिस्ट आएगी उस लिस्ट में जो है गुजरात के 11 नामों के उम्मीदवारों पर भी घोषणा होगी और कर्नाटक के साथ साथ जो है तेलंगाना और मध्य प्रदेश के 5 सीटों पर, इन सीटों को लेकर जो है ये माना जा सकता है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी. 99 सीट्स पर जो है वो डिस्कशन हुआ है. बाकी कुछ स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, गोवा है. Many candidates, Himanshu, will be holding their breath or whether their name will be announced because BJP is also known for a certain secrecy around the announcements of such names. Himanshu Mishra will be tracking as and when the second candidate list is announced. Himanshu, thank you very much this morning joining us.